हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, राम राम। एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम और गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं एक सीरीज पे रिएक्शन दे रहा हूँ जो कि अपने अब्दुल राशिद मिफ्ताही साहब हैं, जो कि पुणे से, इंडिया से बिलोंग करते हैं। उनकी एक वीडियो सीरीज चल रही है मेरे चैनल पे, मतलब रिएक्शन के तौर पे, मोहम्मद सबके लिए। तो इसका आज जो वीडियो बना रहा हूँ पार्ट 5 है। बहुत भाइयों ने मुझे कमेंट करके रखा था कि सीरीज पे रिएक्शन बनाओ, तो मैंने 1 से लेकर 4 तक ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो चैनल चेकआउट कर सकते हैं मेरा, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। तो आप वहाँ पर भी क्लिक करके भी देख सकते हैं, वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो देखनी है तो मिफ्ताही साहब का भी चैनल आप देख सकते हैं, रिएक्शन देखना है तो यहाँ देख सकते हैं। पार्ट 5 बनाऊंगा, इसके लिए भी काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया था कि आगे सीरीज बनाते रहो, पूरा पार्ट 5 भी आना चाहिए। तो पार्ट 5 आज बना रहा हूँ मोहम्मद सब के लिए। आई होप आपको ये पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को गाइस। और मुझे आप लोगों से क्या चाहिए, बस आप लोगों का प्यार इतना मिल रहा है, काफ़ी है मेरे लिए। तो आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मोहम्मद जो थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, तो उनकी उस पर ज़िंदगी पर है ये वीडियो पूरी की पूरी। काफ़ी बहुत सारे सीन्स हुए हैं इसके अंदर, जैसे कि 1 से लेके 4 तक उनका पैदा होना, उनके जो फादर साहब थे अब्दुल्ला जी, उनका मतलब जैसे कि उनकी बलि की बात हुई थी कि उनको कुर्बान करना पड़ेगा अल्लाह को। 10 करके ऊँटों की, 100 ऊँटों की बलि दे के तब उनको बचाया गया था। उनके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का जन्म हुआ था, तो उसके बाद जब वो पेट में थे तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी। काबा का स्टार्टिंग का जिक्र किया गया था कि कैसे वहाँ पे वो नींव रखी गई थी। वो सब आपको पार्ट 1 से लेके 4 तक में मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। पार्ट 5 आज स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले गाइस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, उसका ये 5वां हिस्सा यानी पार्ट 5 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं, यानी हमने पहले क्या सुना। हमने चौथे हिस्से में ये सुना कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर की यानी काबा की अबरहा जैसे जालिम बादशाह से हिफाजत की, वो भी बिल्कुल हकीर परिंदों के जरिए हाथियों के लश्कर को तबाह और बर्बाद किया। और ये जो अबरहा वाला वाकया है, यानी ये हाथियों वाला जो वाकया है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 50 या 55 दिन पहले का वाकया है। अगर आप लोगों के अब भी समझ में नहीं आया है तो चारों हिस्सों के वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। चलिए आगे सुनते हैं। हमने तीसरे हिस्से में यह भी सुना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म कैसे हुआ, पैदाइश कैसे हुई, और आपके पैदा होने यानी जन्म होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में अलग अलग निशानियां बता दी थी कि एक आखिरी नबी इस दुनिया में आने वाला है, इस दुनिया में कदम रखने वाला है। वैसे भी जितनी भी आसमानी किताबें उस वक्त मौजूद थी, सब के अंदर साफ साफ ये बात लिखी हुई थी, ये पेशन गोइया थी कि नबी आखिरुज़्ज़मा यानी आखिरी नबी आने वाले हैं और सबको उनकी पैरवी करनी है। बहरहाल उस्मान बिन अबिल आस की अम्मी फातिमा बिनते अब्दुल्ला फरमाती हैं कि हुजूर की पैदाइश के वक्त मैं हजरत आमिना के पास ही मौजूद थी। उस वक्त मैंने देखा कि तमाम घर नूर से भर गया, और बाहर देखा तो आसमान के सितारे जमीन की तरफ बिल्कुल झुक रहे हैं। यहां तक कि मुझे गुमान हुआ, मुझे ऐसा लगा कि सितारे कहीं जमीन पर न गिर जाए। यह इस बात का इशारा था कि इस दुनिया से शिर्क और जहालत का अंधेरा अनकरीब खत्म होने वाला है और नूर हिदायत से पूरी जमीन और पूरी दुनिया रोशन होने वाली है। हजरत आमिना ने सरकार की विलादत के वक्त एक नूर देखा था जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए थे। यह भी इस बात का इशारा था कि मुल्क शाम भी बहुत जल्द फतेह होने वाला है। चुनांचे मुल्क शाम तो आपकी जिंदगी में ही फतह हो गया था। कहते हैं कि उसी रोज सुबह में मक्का से सैकड़ों मील दूर यसरब में एक यहूदी आलिम एक टीले पर, एक पहाड़ी पर चढ़ गया
اور زور زور سے چلا کر یہودیوں کو جمع کرنے لگا کہ اے یہودیوں. یہ سن کر سارے یہودی جمع ہو گئے. اس نے پکار کر کہا کیا تم کو پتا ہے آج رات پیغمبر آخر الزماں احمد نام کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. میں آپ لوگوں کو گارنٹی سے کہتا ہوں. اور اسی روز مکہ میں بھی ایک یہودی تجارت کے لیے بزنس کے لیے آیا ہوا تھا. اس نے قریش کے کچھ لوگوں سے پوچھا کیا آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تمہارے یہاں پر؟ تو قریش نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم. تو یہودی نے کہا کہ اچھا ذرا پتہ کر کے آؤ, تحقیق کر کے آؤ, کیونکہ مجھے لگتا ہے میرے علم کے حساب سے کہ آج رات اس امت کا نبی آج پیدا ہوا ہے. اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان یعنی دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشانی ہے اور وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. لوگ فوراً مجلس سے اٹھے اور پتہ کر کے آئے. تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ عبداللہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے. یہودی نے کہا کہ چلو مجھے بھی چل کر دکھاؤ, مجھے بھی دیکھنا ہے. یہودی آیا, آپ کو دیکھا, آپ کے چہرے کے نور کو دیکھا اور دونوں شانوں کے بیچ یعنی دونوں کندھوں کے بیچ وہ نبوت کی نشانی دیکھی, وہ مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو کہنے لگا ہائے 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 ہائے, نبوت اب بنی اسرائیل سے چلی گئی. کیونکہ اکثر انبیاء, اکثر نبی بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوا کرتے تھے. اور کہنے لگا وہ یہودی کہ یہ لڑکا کفر شرک پر ایسا حملہ کرے گا جس کی خبر مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی. جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, ان کا جنم ہوا, اسی وقت ایک بہت بڑا واقعہ اس وقت ہوا. اس زمانے میں تو بہت بڑی بڑی طاقتیں تھی جیسے آج امریکہ اور روس ہے. اس وقت قیصر اور کسرا تھے, روم اور فارس. ایران اور فارس کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے. ان کے محلوں میں اچانک زلزلہ آ گیا, ارتھکوئک آ گیا اور ان کے محل کے 14 مضبوط کنگرے, بہت قیمتی کنگرے جو بہت مضبوطی سے لگے ہوئے تھے, اس زلزلے کی یعنی تیزی کی وجہ سے وہ کنگرے زمین پر گر گئے. اور روم کے بادشاہ جس کو قیصر کہتے تھے, اس کا جو آتش کدہ تھا یعنی جہاں پر آگ جلتی تھی اور ہزاروں سال سے مسلسل آگ جل رہی تھی, وہ آتش کدہ روشن تھا, اچانک بجھ گیا اور دریائے ساوا جوش مار کر بالکل سوکھ گیا. جب صبح ہوئی تو کسرا بہت پریشان ہوا, لیکن اس کو یہ بھی خبر مل گئی کہ فارس کا جو آتش کدہ تھا وہ بھی بجھ گیا. تو کسرا اور پریشان ہوا. ان کے جو بہت بڑے عالم تھے, بہت بزرگ تھے اور مرض الموت یعنی سکرات کے عالم میں تھے اور آخری سانسیں لے رہے تھے, وہ اس نے جا کر ان سے یہ سب چیزوں کی, یہ زلزلے کی اور یہ کنگرے گرنے کی, دریائے ساوا سوکھنے کی اور آتش کدہ بجھنے کی, یہ جو عجیب عجیب جو واقعات ہوئے, اس کی وجہ پوچھی. تو اس راہب نے, اس عالم نے مرنے سے پہلے کہا کہ یاد رکھو, جب دریائے ساوا سوکھ جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو سمجھ لو کہ اس ہستی نے اس زمین پر جنم لے لیا ہے جو اب تمہاری حکومت کا تختہ پلٹ کر رکھ دے گا. اب تمہارے آخری کے چند دن بچے ہوئے حکومت کے. اتنا کہہ کر وہ راہب, وہ عالم مر گیا. بہرحال وہاں پر جیسے ہی عبد المطلب کو اپنے پوتے کے پیدا ہونے کی خبر لگی تو خوشی خوشی بوڑھی ٹانگوں سے دوڑتے ہوئے حضرت آمنہ کے گھر پر گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور خوب پیار کیا اور گود میں ہی لے کر حرم میں آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر 7ویں دن عقیقہ کیا اور اس عقیقے کے پروگرام میں پورے قریش کو دعوت دی. اور اسی پروگرام میں عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا. اتنا پیارا, اتنا میٹھا اور اتنا یونیک نام تھا کہ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ عبد المطلب تم نے یہ نام کیوں رکھا؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ آسمان میں خدا تعالی اور زمین پر ساری مخلوق اس کی تعریف کرے, کیونکہ محمد کا مطلب ہی یہ ہے جس کی تعریف کی جائے. بہرحال قریش کا یہ دستور تھا کہ ماں اپنے بچے کو خود دودھ نہیں پلاتی تھی,
बल्कि थोड़े थोड़े दिन के बाद, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद दूसरे कबीलों के, बस्तियों के, देहातों से, गांव से दूध पिलाने वालियां बाकायदा आया करती थी, बच्चों को ढूंढा करती थी और पैसे लेकर, उजरत लेकर दूध पिलाती थी। उस वक्त का ये माहौल था, क्योंकि उस वक्त देहातों का जो माहौल था, गांव का जो माहौल था, वहां का जो क्लाइमेट था, वहां की जो जबान थी बहुत फसी थी, बहुत अच्छी थी, और वहां की जो बोलचाल और तरबियत शहर से बहुत ज्यादा अच्छी और बेहतर थी। हालांकि कुछ दिनों तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हजरत आमिना का दूध पिया। उसके बाद हजरत आमिना ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सौबिया के हवाले किया और उनसे कहा कि जब तक दाया ना आ जाए, दूध पिलाने वालियां ना आ जाए, आप उसको दूध पिलाएं। फिर कुछ दिनों तक हजरत सौबिया ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। फिर कुछ ही दिनों में दूध पिलाने वालियां मक्का आ गई और दूध पिलाने वालियों में अलग अलग कबीलों की औरतें हुआ करती थी। तो उन कबीलों में एक कबीला बनु साद का भी था, और जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे और जो दाया अलग अलग कबीलों की आई हुई थी, उसमें बनु साद की औरतें भी शामिल थी। अब उन्होंने जितने भी बच्चे उस वक्त मक्का में पैदा हुए थे वो लेना शुरू कर दिए। अब वो तो मालदारों के घर पर पहले जाते थे ताकि वहां से अच्छी उजरत मिले, अच्छा इनाम मिले, तो सब मालदारों के घरों में पहले चले गई और वहां के बच्चे उठा लिए, यानी दूध पिलाने के लिए ले लिए उजरत पर। मगर अब्दुल मुत्तलिब के घर पर कोई नहीं आया क्योंकि ये अमीर आदमी नहीं थे। और दूसरी बात, औरतों ने यह भी सोचा कि अरे ये तो यतीम बच्चा है, इसको लेकर क्या फायदा, कोई खास नफा नहीं होगा, कोई अच्छा खासा इनाम नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह का निजाम और अल्लाह की कुदरत देखिए कि सब औरतों को बच्चे मिल गए, लेकिन बनु साद की एक दाया जिसका नाम हलीमा था, उसको कोई बच्चा नहीं मिला। लेकिन हजरत हलीमा को यह पता नहीं था कि अल्लाह ने उनकी किस्मत में और उसकी गोद में क्या डालने वाला था, कितनी बरकतें डालने वाला था और कितना बरकती और मुकद्दस बच्चा डालने वाला था। जब हजरत हलीमा को बच्चे नहीं मिले और वापस जाने का वक्त आ गया, तो हजरत हलीमा ने अपने शौहर से कहा कि मुझे शर्म आती है कि मेरे सब सहेलियों को तो बच्चे मिल गए और मैं खाली हाथ वापस जाऊं। मैं एक काम करती हूं, भले मजबूरी में सही, मैं उस यतीम बच्चे को ले लेती हूं, खुदा जाने भले पैसे न सही कुछ बरकत ही मिल जाए। शौहर ने इजाजत दे दी। उसके बाद दाई हलीमा हजरत आमिना के पास आ गई और उस मुकद्दस बच्चे को लेकर वापस अपने कबीले में आ गई। हालांकि उन दिनों में अरब में कहत साली यानी दुष्काल पड़ा हुआ था और दुष्काल की वजह से और कहत साली की वजह से जानवरों के थनों में दूध नहीं बचा था। खुद औरतों के सीने में बड़ी मुश्किल से दूध उतरता था, उनके खुद के बच्चे बिलबिलाते थे। हालांकि दाई हलीमा बहुत ही गरीब, बहुत ही कमजोर और दुबली पतली औरत थी। उनके सीने में इतना दूध कम था कि वो अपने बच्चे का भी पेट सही से भर नहीं सकती थी। लेकिन हलीमा कहती है कि जब मैंने सरकार दो आलम यानी उस मुकद्दस बच्चे को लिया तो हमारी हालत एकदम से बदल गई। मेरी सूखी छातियों में दूध उतर आया, क्योंकि जब मैंने सरकार को अपने सीने से लगाया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने देखा कि मेरी छातियों में इतना दूध आ गया और इतना प्रेशर से दूध आने लगा कि मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं बच्चे को ठसका न लग जाए। फिर ताज्जुब की बात यह हुई कि हुजूर ने तो खूब सैर होकर दूध पिया। उसके बाद दाई हलीमा कहती है कि मेरे बेटे ने भी खूब सैर होकर दूध पिया, पेट भर कर दूध पिया, हालांकि वो हमेशा खाली पेट ही रहा करता था। हमारी ऊँटनी, उसके थन दूध से भर गए, हमने भी खूब सैर होकर ऊँटनी का दूध पिया, हालांकि हमने कई जमाने से पेट भरकर इतना दूध नहीं पिया था। दाई हलीमा कहती है कि बच्चा इतना मुकद्दस, इतना बाबरकत था कि जब हम मक्का से चलने लगे तो हमारा एक मरियल सा गधा था जो बहुत कमजोर था, हमेशा काफले के पीछे चला करता था। अब अचानक उसके अंदर तेज रफ्तारी आ गई और वो हमारे काफले से भी आगे निकल गया।
हजरत हलीमा कहती है कि मेरे शौहर मुझ पर रश्क करने लगे, काफिले वाले मेरी सहेलियां मुझ पर रश्क करने लगी और कहने लगी, हलीमा ये बच्चा बड़ा बरकत वाला है, हलीमा तू तो बहुत खुशकिस्मत है कि तुझे ये बच्चा मिल गया। जब हम अपने घर पहुंचे तो हमारी बकरियों के थनों से दूध टपक रहा था। हाय हाय क्या बरकतें थी। हजरत हलीमा कहती है कि हमारे बकरियों के थनों से दूध टपक रहा था और गांव के सारे जानवर सूखे ही पड़े थे। गांव के लोग भी हमारी हालत पर रश करने लगे और जहां हमारे जानवर चरते थे वहां खूब घास आ जाती थी। अरे बहुत बढ़िया। लोग अपने जानवर हमारे जानवर के साथ चराने लग गए। जब उनके जानवर हमारे जानवरों में मिल जाते थे तो खूब वो भी चरते थे, वहां भी घास आ जाती थी। और खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि गांव के सारे जानवरों के थन दूध से भर गए। हजरत हलीमा कहती है कि मेरी ऊँटनी भी बहुत कमजोर थी, लेकिन जब मैं हुजूर को लेकर चलने लगी तो वो भी दौड़ने लग गई, उसके अंदर भी ताकत आ गई और इतनी तेज रफ्तार दौड़ने लग गई कि सबसे आगे निकलने लग गई। हजरत हलीमा कहती है कि मुझे खुद इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। रिवायत में आता है कि जब हजरत हलीमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती थी तो आप सिर्फ एक तरफ से ही दूध पीते थे, दूसरे हिस्से को मुंह नहीं लगाते थे। आप वो हिस्सा अपने रजाई भाई यानी हजरत हलीमा के बेटे अब्दुल्ला के लिए छोड़ देते थे। कुर्बान जाइए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि दूध पीने के जमाने में ही उम्मत को, सारी दुनिया को, सारे इंसानों को यह मैसेज दे दिया था कि मैं इस दुनिया में जुल्म को खत्म करके इंसाफ को फैलाने आया हूं। बहरहाल दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल हुआ करती थी और वो अनकरीब खत्म हो गई थी, लेकिन हजरत हलीमा ने अपनी आंखों से ये सारी बरकतें देखी थी तो उनका दिल नहीं चाह रहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपनी अम्मी के पास छोड़ कर आए। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, मैं हजरत आमिना के पास जाकर उनसे इजाजत लेकर मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा वापस लेकर आऊंगी। तो मक्का पहुंची, हजरत हलीमा हजरत आमिना से मिली और कहने लगी कि आमिना मेरा दिल चाहता है कि इस बच्चे को मैं कुछ दिनों के लिए और साथ में लेकर जाऊं, क्योंकि मुझे डर है कि अभी मक्का की आबो हवा, क्लाइमेट अभी ठीक नहीं है, हो सकता है कि बच्चे को नुकसान पहुंचे। पहले तो हजरत आमिना ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं भेजने वाली, अब मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन हजरत हलीमा का इसरार बढ़ा, बहुत ज्यादा प्रेशर डाला तो हजरत आमिना ने इजाजत दे दी। तो हजरत हलीमा खुशी खुशी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा वापस लेकर अपने गांव आ गई। बहरहाल आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। हम छठे हिस्से में आपको बताएंगे कि दाई हलीमा ने जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा गांव लेकर आई तो ऐसा कौन सा वाकया हुआ, ऐसा कौन सा हादसा हुआ जिसको देखकर लोगों को लगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल तो नहीं हो गया, आप इस दुनिया से चले तो नहीं गए। वो कौन सा वाकया था वो हम आपको छठे हिस्से में आपको बताएंगे। तब तक आप अपने वादे पर कायम रहे और ये वीडियो को आप अगर आपने देख लिया है तो इसको 5 लोगों तक जरूर शेयर करें, जरूर शेयर करें दोस्तों। और यार मतलब ये वाला पार्ट 5 तो यार बहुत तगड़ा था, तगड़ा इन द सेंस कि इसके अंदर मतलब उनका जन्म हुआ था। और सबसे बड़ी बात जो चीज़ थी, जो अब तक की जो सबसे बड़ी चीज़ थी, जो मुझे आज तक कभी क्लियर नहीं हुई थी, जो आज मुझे इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हुई है, वो एक लाइन थी। लाइन में एक वर्ड था, वो था मोहम्मद। तो मैं हमेशा सोचता था कि बहुत सारे इंडिया में भी बहुत सारे मेरे खुद के कई सारे फ्रेंड हैं जो मेरे ऑफिस में मेरे साथ वर्क करते हैं, कॉलेज में मेरे साथ थे, इवन स्कूल में भी मुस्लिम भाई जो साथ पढ़े हैं हमारे, तो बहुत सारे नाम थे उनके अलग अलग और बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाते थे। मैंने उनसे कभी पूछा नहीं कि कहीं मैं उनसे पूछूं कहीं उनको बुरा ना लग जाए कि मैं उनके नाम का कुछ ऐसे कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, तो मैंने कभी नहीं पूछा। सीरियसली मैं झूठ नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी। लेकिन आज मुझे पता चला कि जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी थे, जो सरकार थे, तो उनका जो फर्स्ट नाम था वो मोहम्मद था। और मोहम्मद का असली मतलब था कि तारीफ करने के लायक योग्य इंसान, मतलब तारीफ करने लायक योग्य इंसान, मोहम्मद का मतलब ये होता है। तो अब मुझे ये सबसे बड़ी चीज़ क्लियर हुई, तभी तो इस सीरीज़ का भी नाम है मोहम्मद सबके लिए, मतलब उन्हीं के नाम पर ही बहुत सारी चीज़ें,
بہت سارے مسلم بھائی ہیں جو اپنے نام کے آگے محمد لگاتے ہیں، تو یہ مجھے آج کلیئر ہو گیا. سب سے بڑی بات یہ دوسرا جو کانسیپٹ تھا اس کے اندر وہ یہی تھا دودھ پلانے والا. یہ بھی بھائی کافی زیادہ رومانچک تھا کہ مطلب اس ٹائم دودھ کا کافی زیادہ قلت چل رہی تھی. جو مطلب مہیلائیں رہتی تھیں ان کے مطلب استن میں بریسٹ میں مطلب دودھ نہیں آتا تھا، یہ سب رہتا تھا. ان کے یہاں پہلے رواج تھی. یہ بھی مجھے نئی چیز پتہ چلی ہے کہ ایسا بھی کبھی کچھ ہوا ہے کہ مطلب پہلے جو دائمہ رہتی تھیں بچے کو لے جاتی تھیں تو 2 سال تک اپنے پاس رکھتی تھیں دودھ پلانے کے لیے. تو ایک حالمہ جی تھیں، ان کو نہیں مل پا رہا تھا کچھ بھی کوئی بچہ، تو ان کو یہ سرکار صاحب ملے تھے صلی اللہ علیہ وسلم جی. تو یہ ان کو لے کے گئی تھی تو تب ان کے گھر میں اتنی برکت ہوئی، اتنا مطلب پروگریس، اتنی زیادہ مطلب گروتھ ہوئی تھی. تو آپ لوگوں نے دیکھا، بھائی نے بتایا تھا کہ اونٹ چلنے لگ گئے تھے جو کمزور تھے، ان کے مطلب استن میں دودھ آ گیا تھا. بہت ساری چیز ہوئی تھی. تو مطلب ایک جو جیسے بولے ہے نا اوپر والے کا بندہ ہے، تو وہ تھے جو صلی اللہ علیہ وسلم صاحب. تو اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوئی تھیں. اب دھیرے دھیرے اب آگے ان کے بارے میں بتانے والے ہیں. پارٹ 6 آئے گا، اس کے اندر ان کے قتل کی کچھ خبر اڑی ہے. پارٹ 6 جو ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ اس کے اندر اتنا سب قتل کی بات ہونے والی ہے. تو دیکھتے ہیں کیا سب ہے پارٹ 6 میں. آئی ہوپ آپ کو انتظار رہے گا پارٹ 6 کا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارٹ 6 آئے اور پوری سیریز بنے تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں گائز. reactionbaba.official میرا انسٹاگرام ہے، پلیز آپ مجھے وہاں فالو کر لیجئے. کوئی بات ہے آپ کی تو آپ میرے ساتھ وہاں چیٹ کر سکتے ہیں انسٹاگرام. تو آج کی اس ویڈیو کو یہ اینڈ کرتا ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ریئیکشن ویڈیو میں یا پارٹ 6 میں، یا تب تک میں کوئی اور 1-2 ویڈیو بناؤں گا، اس کے بعد پارٹ 6 ڈالوں گا. آپ لوگ کمنٹ کریں گے تو تب تک کے لیے گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹاٹا بائے بائے، ٹیک کیئر گائز، سی یو گائز.